हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 इंग्लिश के पोएट्स एंड दियर पोएम्स के बारे में पढ़ेंगे जो फर्स्ट फ्लाइट के रहेंगे दोस्तों। जो भी 10 पोएम्स है उनके पोएट के नेम और पोएम्स के नाम हम जानेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाला वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की धूल, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो उदास होते हैं और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, तभी वहाँ एक कौवा आता है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, जिससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो जाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है दोस्तों वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पोएम देखेंगे दोस्तों, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के कवि भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फायर एंड आइस ये जो दो वर्ड है दोस्तों, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुनिया का अंत दो चीज़ों से बताते हैं, या तो फायर से या तो आइस से होगा। मतलब डिज़ायर और हेट्रेड। तो या तो लोगों दुनिया का अंत लोगों की इच्छाओं से होगा, या जो भी एक दूसरे से हेट्रेड करते हैं नफरत से होगा दुनिया का अंत। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस पोयम में दुनिया का अंत कैसे होगा यह बताते हैं। तो यह थी फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी कविता। आगे हम देखेंगे थर्ड पोयम, अ टाइगर इन द ज़ू। अ टाइगर इन द ज़ू जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इसमें दो टाइगरों के बारे में बताया जाता है। एक वह टाइगर जो ज़ू में रहता है, चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद रहता है, और एक वह टाइगर जो जंगल में फ्री रहता है। तो दोनों टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ पे जो ज़ू का जो टाइगर होता है वो पावरफुल होते हुए भी अपनी पूरी शक्तियाँ पिंजरे के अंदर जो भी रहता है वो यूज़ नहीं कर पाता। वो रात में तारों को देख के घूरता रहता है। इस तरह से इसकी समरी रहेगी दोस्तों। तो अ टाइगर इन द ज़ू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। अगली फोर्थ पोएम हम देखेंगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को कैसे बताएं। तो ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी कविता है, जिसमें कैरोलिन वेल्स जंगली जानवरों के बारे में बताती है, जिसमें टाइगर रहेगा, लायन रहेगा और बहुत सारे ऐसे जानवर रहेंगे जिनके बारे में हम इस पोयम में पढ़ेंगे। अगली कविता देखेंगे दोस्तों, द बॉल पोयम। द बॉल पोयम लिखी गई है जॉन बेरीमैन के द्वारा। और द बॉल पोयम में यह एक बॉल के बारे में है, जो एक बालक खेलता है बॉल, वो बाउंस करता है बॉल को और वह बॉल पानी में जाके गिर जाती है। इस तरह आगे इसकी जो भी समरी है वो रहती है दोस्तों। तो बॉल पोयम जो है जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। पोयम नंबर 6 है अमंडा। अमंडा जो है लिखी गई है ये कविता रॉबिन क्लेन के द्वारा। तो अमंडा एक छोटी बच्ची होती है जो 9 से 10 साल के बीच की होती है। तो अमंडा की जो मदर रहती है उसको हर चीज़ में टोका करती है। कभी उसको नाखून काटने को, जो अपने दांतों से नाखून काटती है उसको मना करती है, कभी सीधे बैठने को बोलती है। इस तरह से हर बात में उसको टोका करती है। तो अमंडा जो है वो कभी कभी ऑर्फन होना चाहती है। वो सोचती है कि मैं ऑर्फन अनाथ होती तो ये करती, और एक मरमेड होती है, एक जल परी होती तो मैं ये करती। इस तरह से वो चाहती है कि वो आज़ादी की ज़िंदगी जिए। तो अमंडा जो पोयम है वो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। अगली पोयम है 7, द ट्रीज। द ट्रीज जो पोयम है दोस्तों वो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इस पोयम में ट्रीज पेड़ों के बारे में बताया गया है, कैसे वो पेड़ जो घर के अंदर रहते हैं, जो प्लांट लगे होते हैं, वो कैसे आज़ादी चाहते, कैसे वो बाहर निकलने की सोचते हैं। उनकी आज़ादी के बारे में बताते हैं कि पेड़ों को हम किस तरह से खुले में रख सकते हैं जिससे
हवा भी उनको लगे, और इस तरह से पेड़ों के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो द ट्रीज जो पोयम है एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। अगली जो पोयम है पोयम नंबर 8 फोग। फोग जो है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इसमें फोग का मतलब होता है कोहरा। तो जो फोग है वो कैसे आता है यह इस पोयम में बताया जाता है। इसमें फोग की तुलना एक केट के समान, बिल्ली के समान की गई है कि जैसे बिल्ली चुपचाप साइलेंटली आती है, उसी तरह फोग भी साइलेंटली आता है। और भी बहुत कुछ हम देखते हैं इस पोयम में। तो यह थी फोग पोयम कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी हुई। 9th पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये जो पोयम है वो लिखी गई है ओगडन नाश के द्वारा लिखी गई। इसमें बिलिंडा करके एक लड़की होती जो अपने घर में बहुत सारे पालतू जानवर पालती है। उसमें एक पालतू जानवर होता है जिसका नाम कस्टर जो ड्रैगन होता है, और ये बहुत कावड़ होता है, डरपोक होता है। और भी इसकी पोयम की समरी आप जानते हो दोस्तों। तो द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन जो है ओगडन नाश के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट पोयम है दोस्तों फॉर एन ग्रेगरी, जिसके कवि है W.B. येट्स। तो फॉर एन ग्रेगरी यह एक महिला होती है। तो यहाँ पे W.B. येट्स यह बताते हैं कि इंसान की बाहरी सुंदरता को हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी आंतरिक सुंदरता को हमको देखना चाहिए। तो इस पोयम में फॉर एन ग्रेगरी जो है W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो यह थे दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लाइट की 10 पोयम्स। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।